जय श्री राम दोस्तों। आज है हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 75। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूटीन। फ्रेंड्स, जब भी आपकी हिम्मत कम होने लगे तो खुद को याद दिलाइएगा कि आपने शुरुआत क्यों की थी। चाहे आप वजन कम करना चाहते थे या फिर अपनी सेहत सुधारना या फिर खुद पर भरोसा करना, कारण कुछ भी हो, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस आगे बढ़ते ही जाना है। तो चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज की ओर। इस वर्कआउट को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और बैलेंस बनाकर अपने राइट पैर के घुटने को राइट साइड में मोड़ें और लेफ्ट पैर की एड़ी को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। अपने दोनों हाथों को राइट घुटने पर रखें। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करके सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसी प्रोसेस को दूसरे पैर के साथ भी इसी तरह दोहराएं और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार रिपीट करें। ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी स्पेशली थाइस और हैमस्ट्रिंग मसल को फ्लेक्सिबल बनाती है। देर तक खड़े या बैठे रहने के कारण होने वाले पेन और स्टिफनेस में आराम दिलाती है। स्ट्रेचिंग से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारा बॉडी पोस्चर में सुधार आता है। नंबर 2, इस वर्कआउट के लिए सीधे खड़े होकर अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर पर रखें और दोनों हाथों को सीधे ऊपर की ओर रखें। पीठ को सीधा रखते हुए दोनों हाथों से दाएं पैर की साइड से सेमी सर्कल बनाते हुए बाएं पैर को छुएं और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइड से इसी तरह दोहराएं। ये वर्कआउट आपकी लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी मसल को टारगेट करके उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसमें शरीर की कई बड़ी मसल एक्टिव होती हैं। ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और तेजी से कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को तेज करता है। नंबर 3, इस वर्कआउट के लिए सीधे खड़े होकर अपने हाथों को शरीर के दोनों किनारों पर रखें। फिर अपने दाएं घुटने को चेस्ट की ओर ऊपर उठाएं। उसके साथ ही अपने दोनों हाथों को घुटने के नीचे ले जाकर ताली बजाएं। इसके बाद घुटने को नीचे लाकर दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाकर दोबारा ताली बजाएं। इसी प्रक्रिया को बारी बारी से दोनों पैरों पर दोहराएं। इस वर्कआउट के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ये एक्सरसाइज वेट लॉस, हार्ट हेल्थ एंड लोअर बॉडी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करता है। यह आपके बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है और हमारे बॉडी पोस्चर में सुधार करता है। नंबर 4, इस वर्कआउट को करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को कमर पर रखें। अब अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाएं ओर झुकाएं और दाएं हाथ को नीचे की ओर रखते हुए जितना हो सके दाएं ओर झुकें। फिर वापस बॉडी को पहले जैसी स्टेज पर ले आएं। इसी प्रक्रिया को बाएं ओर से भी दोहराएं और बारी बारी दोनों साइड से रिपीट करें। इस दौरान अपने स्पाइन बोन को स्टेबल रखें और मूवमेंट सिर्फ कमर से ही करें। ये वर्कआउट स्पेशली ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है, जिससे कोर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी में सुधार होता है। स्ट्रॉन्ग कोर मसल लोअर बैक पार्ट को सपोर्ट करती है, जिससे बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। नंबर 5, इस वर्कआउट को करने के लिए सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को आपस में सामने की ओर मिलाकर रखें। फिर अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर उठाएं और अपनी बाईं कोहनी से छूने की कोशिश करें। इसके बाद घुटने को धीरे धीरे नीचे लाएं और बाएं घुटने को ऊपर उठाकर दाहिनी कोने से छूने की कोशिश करें। इसी तरह बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। इस दौरान अपनी स्पाइन को सीधा रखें। ये एक्सरसाइज हमारी टमी मसल को मजबूत करके कोर को बेहतर बनाता है। मजबूत कोर हमारे पोस्चर में सुधार लाता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्पेशली लोअर बॉडी में। नंबर 6, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी में रखकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर सीधा फैलाकर रखें। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को दाईं ओर घुमाएं। इस दौरान अपने हिप्स और लेग को स्टेबल रखने की कोशिश करें। केवल कमर के ऊपर का हिस्सा ही घुमाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर दूसरी साइड से भी ऐसा ही करें और अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी दोनों तरफ से दोहराएं। ये वर्कआउट टमी एंड साइड फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। ये कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करके लोअर बॉडी पार्ट को सपोर्ट देता है, जिससे हमारे बैठने और खड़े होने के पोस्चर में सुधार होता है। नंबर 7, इस वर्कआउट के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर आपस में मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर दाएं पैर को सीधे पीछे की ओर ले जाएं। उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ें जब तक कि पिछला घुटना लगभग जमीन को छू ना जाए। फिर आगे वाले पैर की एड़ी से पुश करते हुए अपनी पहले जैसी स्थिति में वापस आएं और बाएं पैर से भी इसी प्रक्रिया को करें और बारी बारी से क्षमता अनुसार दोहराएं। यह वर्कआउट क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को मजबूत बनाकर कोर मसल को स्ट्रेंथन करके हमारे बॉडी बैलेंस में सुधार करता है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है।
और कैलोरी को बर्न करके वेट लॉस को आसान बनाता है। नंबर 8, इस वर्कआउट को करने के लिए पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर अपने कोर को इंगेज करें और पीठ को सीधा रखें। अब अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे सामने की ओर झुकाएं। कुछ सेकंड रुककर पहले जैसी स्थिति में आ जाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके कोर ग्लूट्स मसल की ताकत को बढ़ाते हैं। ये टमी एंड लोअर बैक पार्ट को स्ट्रेंथन कर बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करते हैं। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे साइड एंड अपर बॉडी का फैट कम होता है। आज का वर्कआउट यही कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, जानती हूँ हर दिन एक ही तरह का वर्कआउट करना बोरिंग हो सकता है, इसीलिए मैं रोज आपके लिए इजी लेकिन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज लाती हूँ, जिससे वेट लॉस होने के साथ साथ एक्सरसाइज करना इंटरेस्टेड भी हो जाए। तो फ्रेंड, रेगुलर एक्सरसाइज के साथ घर का हेल्थी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।